महवहि पंच अणुवय तहेव पंचाज सब संवरेय वीरयम् इह सामणियं विपन्ने लवाव सखी समणेति वेमि। इस चारित्र के पालन में, धर्म के पालन में बुद्धिमान और जो कर्म के क्षय में सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, वह श्रमण पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, पंच आश्रव से विरति रूप पंच संवर को, उसकी इस धर्म को या इस आचरण को मैं कहता हूँ। पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, इस पर हमने थोड़ा समझने की कोशिश की है। अहिंसा और अहिंसा से संबंधित कुछ विषयों पर हमने चर्चा की है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं। दूसरा जो महाव्रत है वो है सत्य। सत्य का संबंध हमने वचन से जोड़ा है, परंतु परमात्मा ने इसे त्रियोगों से जोड़ा है। जिसमें वो सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, और इसी प्रकार से काय योग भी सत्यपूर्ण हो, तब जो अखंड अभेद वृत्ति पैदा होती है, निर्द्वंद दशा प्रकट होती है, उसी को हम सत्य कहते हैं। मोटा मोटी तौर पर आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि जब हम अपनी जबान से कुछ ऐसा नहीं बोलते जो तथ्य से विपरीत हो, हमारे जीवन में लगा हुआ हमारा राग और द्वेष, इसके कारण से हम या तो तथ्य को घटा देते हैं या फिर तथ्य में कुछ बढ़ोतरी कर देते हैं। तथ्य को यथा स्थित या यथावत जैसा वो है वैसा कहने का बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। उसको हम, कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, तो हम या तो उसको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जब हमारा राग होता है तो तब हम अपने रागी व्यक्ति के लिए या रागी वस्तु के लिए या रागी स्थान के लिए जो हमारी बातें होती वो सुनने लायक होती हैं। एक मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के प्रति आपका राग है, तो राग में क्या होगा कि हमें दुर्गुण नजर नहीं आते। दुर्गुण नजर नहीं आते तो हम अतिशयोक्ति करते हैं। अतिशयोक्ति क्या करते हैं कि हमने इसके जैसा आदमी नहीं देखा, इसके जैसा व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा, क्या सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई दुर्गुण नहीं है, किसी तरीके से मतलब कोई कमी ही नहीं है। यहाँ तक कि यदि वो गलतियां भी कर रहा हो, यदि उसमें कोई कमी भी हो, तो आप उसके कमी को भी डिफाइन करेंगे, आप उसके कमी को भी बचाव करेंगे कि भैया नहीं ये कोई कमी नहीं है, ये तो कौन नहीं करता भैया, किससे गलतियां नहीं होती, कौन भूल नहीं करता। तो आप क्या करते हो, उसकी गलतियों को भी, आप उसकी गलतियों का भी बचाव करते हैं। कोई नुकसानदायक चीज जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु आपकी जबान को उसका रस लगा हुआ है, शरीर कहता है कि मत खाओ, परंतु जबान कहता है कि कैसे रहें, तो फिर क्या होता है,
फिर आप उसको बचाव करेंगे। अरे कौन से ज्यादा थोड़ी ना खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, कभी कभी चलता तो है, कभी कभी करने से क्या होता है। शरीर नहीं उसको पचाता, शरीर नहीं उसे इजाजत देता, पर नहीं कभी कभार तो चलता है। और फिर ये कभी कभार का हिसाब किताब फिर एक बार में निकलता है सारा का सारा। फिर वो इस एक बार में ऐसा निकलता है कि बस पूछो मत, फिर हाय तौबा मच जाती है, फिर हाय मर गए, हाय मर गए होती है। राग से आप चीजों को उसके दुर्गुण होने के बावजूद आप उसके दुर्गुणों की तरफ नजर नहीं डालते। परमात्मा कहते हैं कि ये असत्य है। क्योंकि आपने उसमें कुछ घटा दिया है और कुछ बढ़ा दिया है, और ये घटाना और बढ़ाना ही असत्य का आचरण है। सत्य क्या है? सत्य है तथ्य में कोई मिलावट नहीं करनी अपनी तरफ से। तथ्य में कुछ घटाना नहीं है और कुछ बढ़ाना नहीं है। जैसा है उसकी एक्चुअलिटी में, उसकी वास्तविकता में उसको देखने की कोशिश, उसको देखने का प्रयास, इसी का नाम सत्य है। फिर वो मन से विचार के माध्यम से हो, वचन से उच्चार के माध्यम से हो, या शरीर से किसी किए गए व्यवहार के माध्यम से हो। बोलना, सोचना और करना, इन तीनों में ही, सोचने में भी जब अधिकता ना हो और न्यूनता ना हो, बोलने में भी जब ज्यादा ना हो और कम ना हो, करने में भी जब अति ना हो और बिल्कुल ही आलस ना हो, जब ये बिल्कुल सम्यक होते हैं, मन उतना ही विचार करे जितना आवश्यक है। अनावश्यक विचारों के घोड़े नहीं दौड़ाने। यदि आप अनावश्यक मन ही विचार करता है और आप कहते हो कि हमारे बस की नहीं है इसको बस में करना, तो निश्चित तौर पर एक बात मानिए कि आप सत्य के पुजारी नहीं हैं। सत्य का जो आराधक होगा वो अनावश्यक अनियंत्रित विचारों का शिकार नहीं होता। यदि अनियंत्रित विचार हैं तो निश्चित तौर पर है कि सत्य नहीं है। इसी तरीके से वचन का भी है, उतना ही बोलना जितना जरूरी है। यदि अनावश्यक आप बोलते हैं तो चाहे सही भी क्यों ना बोलते हो तो भी वो असत्य कहलाएगा। और बोलने में हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। कहाँ बोलना है, किसको बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, इन चीजों पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति पर यदि आप कहां बोलना है इसका ध्यान नहीं रखते। बहुत सारे लोग बैठे और सरेआम आपने उसकी बेइज्जती कर दी, उसको बोल दिया तुमने ये गलती कर दी। तो अब चाहे वो कितना भी आपके प्रति दोस्ताना व्यवहार रखता हो या कितना भी आपको अपना मानता हो, पर यदि आपने 10 लोगों के बीच में उसकी गलती टोक दी उसको, तो कहां बोलना इसका हिसाब रखा ही नहीं। आपने लोगों के बीच में या ऐसी जगह बोल दी जहां उसको वो बात पसंद ही नहीं आई। बात सही थी, बात अच्छी थी, बात भली थी, उसके कल्याण की थी, पर आपने क्या किया, गड़बड़ी क्या की, आपने ध्यान ही नहीं रखा कि कहां बोलना है। कहां बोलने का ध्यान नहीं रखा तो बात सही होने के बाद भी उसका परिणाम गलत आएगा। किसको बोलना है, बात चाहे कितनी भी भली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परंतु भैया बात को झेलने के लिए भी सामने वाला देखना होगा कि ये मुझे झेलता है या नहीं झेलता, ये मुझे मानता है या नहीं मानता। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी बातों को महत्ता नहीं देता, यदि आप उससे कहते हैं, कहां कहना, किससे कहना, किसको बोल रहे हो, ये भी तो देखना होगा ना। जो आपको कुछ नहीं समझता, आपकी बातों को कोई मोल नहीं देता, और आप उसे यदि कुछ कहेंगे तो ये भी निरर्थक है ना कहना। किसे कह रहे हो, है ना। ऐसा होता है कि कहते हैं, मैंने सुना है कि सांप को यदि दूध पिला जाएगा तो वो भी जहर ही बनाएगा। आपने सुना होगा, पंचतंत्र की कहानी है, बच्चों को बड़ी पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है कि एक दिन बारिश आ रही थी, बड़ी जोर की तूफान चला हुआ था जंगल में, और उस बारिश और तूफान में एक बंदर बचाव करता हुआ बचते हुए भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गया, और उसी पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और वह आराम से अपने घोंसले में बैठी हुई थी। सब जगह तूफान, हवा, बारिश और मतलब अंधड़ जैसा पूरे जंगल में साए साए करके चल रहा।
और बंदर बचता बुचाता बेचारा वहां आया, बारिश के थपेड़े, बारिश में गीला, हवा से परेशान, बारिश से परेशान, तूफान से हैरान। जब बंदर को यह हालात में देखा तो वो जो चिड़िया थी वो बोली, बंदर भैया एक बात बताओ। करे क्या? करे देखो मैं तो छोटी सी चिड़िया हूं, मैंने तो अपना घोंसला भी बनाया, अब आराम से बैठी हूं, मुझे कोई परेशानी, इतना तूफान जंगल में है परंतु मैं आराम से हूं। और आप तो बिल्कुल इतने बड़े हो, आपने अपने लिए कोई घर क्यों नहीं बनाया, कोई जगह क्यों नहीं बनाई? जगह बनाते तो आज आपको भी मेरी तरह से परेशान नहीं होना पड़ता। आज आप परेशान हो क्योंकि आपने अपने लिए जगह नहीं बनाई। बंदर पहले से बेचारा परेशान और चिड़ा हुआ था, उसने लिया। कह रहे अच्छा तेरी ये बात, तेरी ये मजाल कि तू मुझे सीख दे। कह रहे अभी बताता हूं तुझे। उसने उड़ाया उसको, चिड़िया को, और उसका घोंसला उजाड़ के फेंक दिया। किसे कह रहे हो? देखना होगा ना कि हम किसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो? क्या ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि कहनी ही चाहिए? क्यों कह रहे हो? आपको अपनी इंटेंशन, अपनी भावनाओं को देखना होगा। आप उसका कल्याण चाहते हो या सिर्फ उसको सिखाना चाहते हो? आप उसको टीच करना चाहते हो या आप उसके जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हो? क्या करना चाहते हो? देखो मुझे भी आता है, कई लोगों को होता है, वो दूसरों के सामने अपना ज्ञान झाड़ते हैं ताकि उनको, दूसरों को पता चल सके कि देखो मुझे कितना आता है, मुझे कितना पता है। तुम लोगों को क्या पता है, तुम लोगों को क्या आता है? तो मुझे आता है, मुझे पता है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए दूसरों के सामने बस हाँकते रहेंगे, अपने जबान के घोड़े दौड़ाते रहेंगे। क्यों कह रहे हो? अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए, अपनी जानकारी झाड़ने के लिए, दूसरे पर अपना रौब दिखाने के लिए, या तुम दूसरों को बदल सकते हो ये सोचकर, या फिर केवल और केवल उसका कल्याण चाहने के लिए? क्यों कह रहे हो? कब कह रहे हो? समय भी तो देखना होगा। एक बच्चा आया बेचारा, मतलब कि शाम को पतिदेव आए, बच्चे को छोड़ो, शाम को पतिदेव आए, पूरे दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, ग्राहकों से कई ज़्यादा आ गए तो परेशानी, कम आए तो भी परेशानी, कोई ना कोई बाजार में समस्या हो जाती है। वो बेचारा वैसे थका हारा आया और शाम को जैसी पत्नी ने देखा कि आए पतिदेव, और पत्नी की भी घर में सासू से कोई ना कोई बात हो गई थी। अब जैसी पति ने बेचारे ने अपना वो थैला रखा, अपना बैग रखा नहीं कि पत्नी की रेडियो चालू हो गई। कब कह रहे हो? क्या ये समय है कहने का? नहीं, ये केवल एक उदाहरण है। समय भी यदि आप नहीं देखते कहने का तो भी आप अपनी जबान खो देंगे, अपने वचन की मूल्यवत्ता खो देंगे। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि सत्य क्या है? कितने तरीके से, कितने ढंगों से आपको इस पर विचार करना होगा, कितना आपको बोलने पर सोचना होगा। परमात्मा ने भाषा समिति और वचन गुप्ती दो बताई हैं कि जब बोलो सम्यक तरीके से, सम्यक ढंग से बोलो, और जब बोलने की आवश्यकता नहीं है तब मौन रहो, यही वचन की गुप्ती है। गलत बोलना नहीं, गलत सोचना नहीं, गलत करना नहीं, यही गोपन है, गुप्ती है। सही बोलो, सही सोचो और सही करो, यही समिति है। तो जो ये सत्य है ये क्या कहता है? सत्य का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, मन से समीचीन सोचो, वचन से सही बोलो, और शरीर से जो कर्म है वो सम्यक रूपेण करो। जब आपके ये त्रियोग, इसको भगवान ने शब्द दिया है अविसंवादन योग। अविसंवादन योग, अविसंवादन योग का मतलब होता है जिसके मन, वचन और कर्म, इसमें कहीं ऊपर नीचे विसंवादिता नहीं होती। विसंवादन का मतलब होता है, संवाद का मतलब होता है सम्यक रूपेण, आपस में इनकी सामंजस्यता, इनकी लयबद्धता, इनका आपसी सुलझन, इनका आपसी मिलन। जैसे जब एक संगीत बनाया जाता है ना, तो संगीत में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। अब जिनको बजाना नहीं आता और उनको कह दिया जाए कि चलो तुम बजाना शुरू कर दो, तो वहाँ संगीत नहीं, वहाँ शोर होगा, वहाँ हल्ला गुल्ला होगा। उस शोर गुल में, उस हल्ले गुल्ले में लोग कहेंगे अरे बंद करो ये बजाना, बहुत हल्ला मचा दिया तुमने, बहुत शोर मचा दिया है। पर वही संगीत
जो अभी आपको शोर लग रहा था, फिर वही इंस्ट्रूमेंट, वही सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वाद्य जो माध्यम है, उनको फिर किसी जानकार को, किन्हीं कलाकारों के हाथ में दे दिया जाए और उनको कहे कि चलो अब तुम बजाना शुरू करो, तो वाद्य वही होंगे। संगीत के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वही होंगे। पर गजब की बात यह है कि अब कोई नहीं कहेगा कि ये बंद करो, लोग कहेंगे और सुनाओ और सुनाओ। मन वचन काया ये तो यही है। जिन जो ज्ञानी हैं उनके भी यही होते हैं, और जो अज्ञानी उनके भी यही मन वचन काया होते हैं। बस फर्क इतना है कि अज्ञानी अपने मन वचन काया में हल्ला गुल्ला मचाए रखता है, और ज्ञानी इनमें सामंजस्य और संगीत बनाकर रखता है। इतना ही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। किसको कहते हैं साधु और किसको कहते हैं असाधु? असाधु वो है जिसके जीवन में अस्त व्यस्तता है, जिसका मन ठिकाने नहीं, जिसके वचन ठिकाने नहीं और जिसके कर्म ठिकाने नहीं। और साधु कौन है? तो का साधु वो है जिसका मन अपने घर पे है, जिसका वचन अपनी जगह पर है और जिसका कर्म अपने स्थान पर है। जब आपका मन वचन कर्म अविसंवादी हो जाता है, अविसंवादी, विसंवादी का मतलब है सब कुछ अस्त व्यस्त, सब कुछ हल्ला गुल्ला, और अविसंवादी का मतलब है सब कुछ लयबद्ध, सब कुछ संगीतबद्ध, सब कुछ तालबद्ध है। अब गलत नहीं है, पूरी तरीके से लयबद्धता है जीवन में, मन में, वचन में, कर्म में, सब जगह संगीत है। ये संगीतबद्धता, ये लयबद्धता ही अविसंवादन योग है, और ये अविसंवादन योग ही परमात्मा कहते हैं कि यही सत्य है। अब इस सत्य की उपासना के लिए आप सोचो कि आप कितना पुरुषार्थ कर रहे हो, कहां कहां चूक रहे हो और कहां कहां पूर रहे हो, कहां कहां कमी है और कहां कहां भरपाई है। आप ही को तो देखना होगा, जांचना होगा ना खुद को, कि देखना होगा कि हमारे मन में कहां कहां असत्य घुसता है, किस किस ढंग से घुसता है। ये जो जीवन का, ये जो कामनाओं का, ये वासनाओं का, विषयों का, ये गलतियों का, ये भूलों का, ये कुंठाओं का, ये ग्रंथियों का, कहां कहां हमारे मन में कैसे कैसे ये घुस जाते हैं, कैसे हमारी जबान से कड़वे बोल और व्यंग वचन निकलते हैं, कैसे हमारे कर्म बिल्कुल ही हम करते हैं सही और हो जाता है सब कुछ गलत। बोते हैं नीम, बोते हैं आम और निकलता है नीम। चक्कर क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मूल में असत्य बैठा है, और जब तक असत्य का जीवन है, जब तक ये खंडित जीवन है, जब तक ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ चित्त है, जब तक ये विभक्त हुआ मन है, जब तक ये अनेक दिशाओं में भागती हुई बुद्धि है, जब तक पता नहीं कितने प्रकार की व्यर्थ की प्रवंचनाओं में उलझा हुआ हमारा ये व्यर्थ का अहंकार है, तब तक सत्य नहीं है। सत्य का मतलब होता है जो एक हो गया, एक अभेद हो गया, अखंड हो गया, निर्द्वंद हो गया। निर्द्वंद अवस्था का नाम है सत्य। जहां भेद है किसी भी प्रकार का, चाहे मन का हो, वचन का हो, कर्म का हो, जहां किसी भी प्रकार की विभेदता है, खंड खंड है, जहां टुकड़े टुकड़े हैं, जहां अनेकता है, वहां सत्य नहीं है। जहां एकता है वहां सत्य है। राजा भोज, मालवा के राजा, उनके दरबार में बड़े विद्वान लोग रहा करते थे। राजा भोज ने एक दिन अपनी विद्वत सभा में एक प्रश्न रखा, बताइए इस संसार में सबसे बड़ी दूरी किन दो चीजों के बीच की है? सबसे बड़ी दूरी किन दो चीजों के बीच में है? सबसे ज्यादा दूरी जिसे नापना बड़ा मुश्किल हो, असंभव सा हो, कठिन हो। तो कुछ जल्दबाज टाइप का सभासद रहा होगा, वो छूटते ही बोला, राजन मैं बताऊं? कह हाँ बताओ, तभी तो पूछा है। खरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्योंकि धारा नगरी के राजा थे, तो कहा कि धारा नगरी से दिल्ली की जो दूरी है वो बड़ी दूरी है।
बेचारे को काम से जाना पड़ता होगा ना, धारा नगरी से दिल्ली, अब पक गया होगा, ऊब गया होगा। तो जब आदमी ऊब जाता है तो छोटा रास्ता भी बड़ा हो जाता है। जब व्यक्ति का मन निराशा से भरा हो तो छोटा काम भी बहुत बड़ा और दुरूह हो जाता है। सरल सा काम भी बड़ा कठिन और असंभव हो जाता है। तो बेचारे को बड़ी ऊब रही होगी, तो कहने लगा, फटाक से बोला, करे धारा नगरी से दिल्ली की दूरी। तो सारे मजाक करने लगे, करे तू समझ भी, तेरे को तू बोल क्या रहा है, क्या बोला तूने? राजा साहब ने कहा कि उन दो चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनकी दूरी सबसे बड़ी हो, फिर बीच में उनकी दूरी, उससे ज्यादा दूरी और किसी चीज के बीच की नहीं होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। सारे हंसने लगे। तो दूसरा बोला, करे अच्छा मुझे पता चल गया, मुझे लगता है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। क्योंकि अभी तक उस जमाने तक किसी ने इस चीज को नापा नहीं था, किसी ने इस चीज को देखा नहीं था, बस केवल ये था कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और अब ये क्या हुआ, अभी तो बहुत सारे लोग चले गए हैं। खैर, दरबारियों ने नकार दिया कि नहीं, ये कोई दूरी है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, ये तो धरती के दो छोर तुमने बता दिए, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। पर भैया धरती भी तो सीमित है ना, उसमें भी तो एक सीमा, इसको भी पाटा जा सकता है किसी माध्यम से, पर इसको भी किलोमीटर में या योजनों में इसको भी बांधा जा सकता है। पर बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि धरती से चंद्रमा की जो दूरी है वो दूरी है, वो बड़ी दूरी है। अगला बोला, करे फिर तो तुमने गलत बात कह दी, धरती से सूर्य की दूरी ज्यादा दूरी है। जो फिर अगला वाला बोला, करे नहीं 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 नहीं, धरती से ऊपर जो और ग्रह हैं वो मंगल हैं और बृहस्पति शनि, करे ये और ज्यादा दूर हैं। फिर और आगे चले करने लगे, करे धरती से स्वर्ग तक की जो दूरी वो दूरी है। एक और व्यक्ति बोला, करे हम बताते हैं सबसे बड़ी दूरी किसकी है। तो उसने बोला, करे हाँ बताइए। तो कहा, मुझे लगता है कि आकाश और पाताल की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है, ये कभी नहीं नापा जा सकता, कोई नहीं बता सकता कि ये कितना है और ये कब पूरा होगा, कोई इसे नाप नहीं सकता, कोई इसे बता नहीं सकता। सारे दरबारी बोले, हाँ ये बात सही है, आकाश और पाताल की गहराइयों में जो बिल्कुल वो है, करे इस दूरी को कभी नापा नहीं जा सकता। उसी दरबार में एक जैन कवि भी बैठे हुए थे जिनका नाम था कवि धनंजय। ये आचार्य मानतुंग स्वामी के शिष्य थे। इन्हीं का धनंजय ने, इनका एक ग्रंथ, एक किताब आती है नाममाला, धनंजय नाममाला। धनंजय ने ही तो वो भी बैठे हुए थे दरबार में। तो राजा बोले, करे कविवर आप तो मौन बैठे हैं, क्या बात है, आप भी बताइए। करे नहीं, जब आकाश पाताल सब नाप लिए हैं लोगों ने तो अब मैं क्या बताऊं। करे नहीं नहीं, आप भी तो बोलिए, आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए कि जो दूरी सबसे बड़ी दूरी हो, जिसको अभी तक नापा ना गया हो या नापा ना जा सकता हो। तो क्या करे राजन, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो बताया है लोगों ने वो भी ठीक है, उनको अपने हिसाब से वो सब ठीक होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो दूरी मनुष्य की करनी में और उसकी कथनी में है वो दूरी सबसे बड़ी दूरी है। सारे दरबारी हंसने लगे, करे कविवर ये भी कोई दूरी है? करे हाँ बिल्कुल दूरी है। आदमी जो कहता है वो कभी करता ही नहीं है और जो करता है वो कभी कहता नहीं है। राजा भोज बड़े प्रसन्न हुए कि कविवर आपने बात बिल्कुल सही कही कि कथनी और करनी की जो दूरी है ये सर्वाधिक बड़ी दूरी है और इस दूरी को पाटना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल। खुद को देखो ना, धनंजय कवि ने तो अपनी बात कह दी, पर तुम क्या समझे? कुछ समझ में आया आपको? परमात्मा इसी को कहते हैं अविसंवादन योग, जहां आपके मन वचन और कर्म में कोई भेद न रहे। मन में जो हो वही वचन पर हो और जो वचन में हो वही कर्म में हो, तो इसी को कहते हैं अविसंवादन योग। और इस अविसंवादन योग को कहते हैं सत्य। इस अखंड और निर्द्वंद दशा का नाम है सत्य।
केवल जबान से किसी के लिए हाँ ऐसा है वैसा है कह देना, उसका सत्य से संबंध है, परंतु वो सत्य का केवल और केवल बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटा सा आयाम है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा भवन है सत्य का, उसमें ये बोलना, किस ढंग से बोलना, ये केवल उस भवन का एक द्वार है, केवल एक द्वार। और भी बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे हॉल हैं, बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां बहुत हैं उसमें, पर आपने केवल बोलने से ही सत्य को सिमटा दिया और वहीं गड़बड़ी हो गई। क्योंकि जब आप बोलने से सत्य को लगाते हैं तो तब बात ये होती है कि ये तो बोला जाता है कि सदा सत्य बोलो, बचपन में ही लिखवा दिया जाता है बच्चों से, रोज लिखो सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। पर बात यह है कि दुनिया में झूठ के अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। कारण यह है कि जबानी सत्य को सत्य मानने से क्या होगा। जबानी सत्य को केवल सत्य मानकर आप इससे काम नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इससे तो आप उसी को ही सत्य बना देंगे जो आपके मतलब का होगा, और जो आपके मतलब का नहीं है फिर वो चाहे कुछ सत्य हो या झूठ हो फिर वो जाए। तो अपने मतलब का रख लेते हो, अपने मतलब का कर लेते हो। तुम बहानेबाजी बड़ी करते हो ना व्यापार में, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है तो झूठ बोलेंगे। यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो भैया व्यापार कैसे चलेगा। तो ये अपने मतलब की बात हुई। और वैसे यदि तुम दूसरे कोई तुम्हारा मित्र जिसके साथ तुम्हारी साझेदारी है, या तुम्हारे दुकान पर काम करने वाला तुम्हारा वो नौकर जो काम करता है, जो तुम्हारे साथ निभाता है, यदि वो कोई झूठ बोल दे या कोई बात बना दे तो आप कहते हो क्या, अरे तुमने झूठ कैसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहां तुम फटाक से सिखाते हो। पर हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए बोलना हो तब आपकी जबान नहीं अटकती। ये जो स्थितियां हमने बदली हैं या हमने परिवर्तित की हैं, इनका सत्य से कोई संबंध नहीं है। सत्य का संबंध है अटूटता से, अखंडता से, निर्द्वंद दशा से। जहां आपके भीतर में जब आप झूठ बोलते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ धोखा होता है या किसी और का नुकसान होता है या किसी और को पीड़ा पहुंचेगी या किसी और को बेचारे को वो संकट में पड़ जाएगा। हो सकता है कि पड़ भी जाए, हो सकता है कि उसका कुछ नुकसान भी हो जाए। पर असल बात ये है कि जब आप झूठ बोलते हो या जब आप असत्य का कोई भी आचरण करते हो, मन से कुछ ऐसा सोच लिया है, बोल दिया है कुछ या कर दिया है कुछ, तो तुरंत जब आप एकदम से, असत्य की पहचान ये है कि तुरंत आपका व्यक्तित्व खंडों में बिखर जाएगा, तुरंत भीतर में ग्रंथियां निर्मित होने लगेंगी, तुरंत भीतर में किसी न किसी प्रकार की एंग्जाइटी या किसी न किसी प्रकार की, जिसे मनोग्रंथि कहते हैं या द्वंद्व कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, वो पैदा हो जाएंगे। और ये ग्रंथियां निर्मित होती ही आप फिर भीतर में एक नहीं रह जाते, आप द्वंद्व रहित नहीं रह जाते। महावीर जिसे कहते हैं ना कि निर्द्वंद दशा प्राप्त करना, वो निर्द्वंद दशा तुम्हारी नहीं आ सकती, सारे द्वंद्व नहीं मिट सकते, तुम्हारे भीतर में ही सब जाल गड्ढमड्ढ हो जाएगा। तुम्हारे सारे भीतरी चित्त के जितने भी धागे हैं वो सब आपस में उलझ कर बिल्कुल टूटने के कगार पर आ जाएंगे, और इतने उलझ पड़ेंगे कि गांठें बन जाएंगी उनमें। और ये किसी और के साथ बुरा नहीं है, ये आपके ही साथ, अपने साथ बुरा है। जितना ज्यादा असत्य का आचरण उतना ही ज्यादा ग्रंथियों का निर्माण, जितना झूठ ज्यादा जिया जाएगा उतना ही आप ये देखना उतनी ही गांठें और पड़ती चली जाएंगी। जितनी गांठें पड़ेंगी उतनी ही पीड़ा में रहोगे, उतनी ही बेचैनी में रहोगे। कभी भी ये मत सोचना कि तुम दूसरे से झूठ बोलकर दूसरे को धोखे में रख सकते हो, नहीं। तुम जब भी झूठ बोलोगे ये धोखा तुम्हारा खुद के साथ है। जब तक तुम्हें ये बात पता नहीं चलेगी तब तक ऐसा होगा नहीं, तब तक सत्य का आचरण नहीं हो सकता। सत्य का संबंध किसी दूसरे के साथ नहीं है, सत्य का संबंध खुद के साथ है। और ये बात आप अपने दिल में जमा लीजिए। इस अखंडता को, इस निर्द्वंद दशा को, इस अविसंवादन योग को जब तक तुम नहीं साधते तब तक सत्य की आराधना नहीं हो सकती। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।
परमात्मा अर्थात निर्द्वंद, परमात्मा अर्थात अद्वैत, परमात्मा अर्थात अखंड, परमात्मा अर्थात एक। और तुम क्या हो? तुम हो अनेक, तुम हो बटे हुए। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये जो मनुष्य है ये बहुचित्तवान है। बहुत चित्तवान का मतलब है इसके मन बहुत सारे मन हैं, बहुत सारे चित्त हैं। मनोविज्ञान तो अब कहता है कि भैया हाँ सचमुच में ही मन बहुत सारे हैं। चेतन, अवचेतन, सचेतन, पता नहीं कितने कितने नाम है ना। भगवान कहते हैं कि ये बहुचित्तवान मनुष्य है, ये जीव जो है ये बहुचित्तवान है। क्यों बहुचित्तवान है? क्योंकि सत्य नहीं है इसमें, असत्य का जीवन है, इसलिए चित्त बटा हुआ अनेक धाराओं में बटा रहता है, गड्ढमड्ड रहता है, ग्रंथियों में रहता है, गांठ गठीला होकर रहता है, खंड खंड रहता है, टुकड़े टुकड़े बटा हुआ रहता है। और टुकड़ों टुकड़ों का जीवन चाहे कितना भी सही करने की कोशिश क्यों ना करे, एक चीज याद रखना कि टुकड़े टुकड़े बटा हुआ मन ही फिर टुकड़ों टुकड़ों में बांटना शुरू कर देता है। घर में बंटवारा करेगा, फिर परिवार में, फिर खानदान में, फिर मोहल्ले में, फिर समाज में, फिर शहर में, फिर देश में, मतलब बटा हुआ। इतने सारे धर्मात्मा लोग हैं दुनिया में, हर धर्म में मिल जाएंगे। इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे धर्मात्मा हैं। चर्च जाने वालों की कमी नहीं, मस्जिद में मस्तक झुकाने वालों की कमी नहीं, मंदिर में मत्था टेकने वालों की कमी नहीं, गुरुद्वारों में ग्रंथी बनकर जाने वालों की कमी नहीं, धर्म स्थानों में आने वालों की कमी नहीं। जिनालय, शिवालय, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, राधा मंदिर, देवी मंदिर, आज से नवरात्रे चालू हो गए तो नवरात्रि की पूजा करने वालों की कमी नहीं। खूब ओम नमः दुर्गाय नमः, दुर्गा माता की नमः, ये और वो हजार तरीके से करेंगे। पर ये लोग खंड खंड बटे हुए चित्त की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपने विभक्त हो चुके हुए मन को उसको नहीं देखेंगे। याद रखना दो शब्द होते हैं, इन पर हमने पहले भी चर्चा की थी। एक होता है भक्त और एक होता है विभक्त। भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब है जो एक हो गया, जिसने अपनी एकता को, जिसने अपने एक निर्द्वंद दिशा को प्राप्त कर लिया, वो भक्त है। पर जो एक नहीं है, जो अनेक है, जो बटा हुआ है, जो कई भागों में बिखरा हुआ है, जो बिल्कुल बस जिसके मन के घोड़े पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पता नहीं कौन कौन सी दिशाओं में भाग रहे हैं, ऐसी अनेक दिशाओं में भागता हुआ, ऐसी अनेक दिशाओं में खंड खंड ये चित्त बटा हुआ, ये किसी भी तरीके से सत्य का पुजारी नहीं हो सकता, ये धर्म का आराधक नहीं हो सकता। ये कर सकता है देवी की पूजा, कर सकता है शिव की आराधना, कर सकता है ये क्या धर्म की पूजा, धर्म की आराधना सब कर सकता है, करेगा, परंतु ये सब कुछ इसके लिए निष्फल होगा। कारण ये है कि ये अविसंवादन योग को जानता ही नहीं है। ये मन वचन और काया की एक रूपता की साधना में आया ही नहीं है। इसने धर्म को बांट दिया है। जब मंदिर में जाएंगे तब देवी माँ 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 करेंगे और मंदिर से बाहर निकलते ही स्त्रियों पर कुदृष्टि डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मंदिर में जाने वाले ऐसे होते हैं, परंतु स्त्रियों को भोग की दृष्टि से देखने वाले तो सभी होते हैं, और यही लोग हैं जो मंदिर में बैठे। भगवान शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से कि हे पार्वती, हे देवी, सुनो, ये संसार में जितने भी पुरुष रूप हैं वो सब शिव हैं, और जितनी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारा रूप हैं, अर्थात सब पार्वती हैं। मंदिर में जाकर तुम माथा टेकते हो, जाकर कभी शिवलिंग को पानी चढ़ा दोगे, कभी देवी की मूर्ति की पूजा कर लोगे, और आज तो नवरात्रे शुरू हो गए हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो करेंगे पूजा, करते रहो पूजा, करना है तो, परंतु स्वयं के अखंड रूप को समझे बगैर, अपनी निर्द्वंद दशा में आए बगैर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें पर वो सब निष्फल होगा। कारण कि तुम बटे हुए हो, तुम टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए हो, और टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ चित्त रावण हो सकता है, राम नहीं हो सकता। राम और रावण क्या है? राम और रावण यही है। रावण के चेहरे देखे कितने सर हैं उसके? 10 सर हैं। 10 सर का मतलब ये हुआ ये बटा हुआ मन वाला व्यक्ति है, इसका एक मन नहीं है, ये पता नहीं कितनी चित्त धाराओं में बिखर गया। ये बिखरा हुआ चित्त ही रावण है और एक हुआ चित्त ही राम है। जो एक हो जाएगा वो उसी राम को जान लेगा, और जो राम को जान लेगा वो राम स्वयं बन जाएगा। राम स्वयं ही तो हो, स्वयं सीता हो। कब? मंथरा कौन है? ये कैकेयी कौन है? ये आग लगाओ कौन है?
ये सब वही हैं जो बंटे हुए चित्त में जिनके मलिन हो गए हैं, जिनके मन, ये वो लोग हैं। बांट दिया है मन को, क्योंकि संवाद नहीं है ना, अविसंवाद नहीं है, विसंवाद है। विसंवाद मतलब जैसे एक घर में 4 लोग हों तो चारों लोगों के मुंह बातें अलग अलग, कोई कुछ चाहता हो, कोई कुछ चाहता हो, कोई कुछ चाहता हो, सबकी बातें अलग अलग। कोई पूरब की हाँकता है, कोई पश्चिम की गाता है, कोई उत्तर की बोलता है, कोई दक्षिण का गाता है, मतलब सब अपने अपने हिसाब से। जब ये अस्त व्यस्तता होती है, यही तुम्हारी एक एक व्यक्ति की दशा है, हर एक व्यक्ति की दशा। लोग तो बंटे हुए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर लोग इसलिए बंटे हैं क्योंकि व्यक्ति अपने आप में बटा हुआ है। अपने आप में ही पता नहीं कितने इसने टुकड़े कर रखे हैं अपने, कितनी इच्छाओं में, कितनी कामनाओं में, कितनी वासनाओं में, और इसने इन सारी वासनाओं को अलग अलग रूप दे रखा है। और जितने अलग अलग रूप हैं, फिर उन सब अलग अलग रूपों में ये बेचारा दौड़ता रहता है, भागता रहता है। कितना भागोगे, कितना और तोड़ोगे अपने आप को, कितना और बिखराओगे स्वयं को, कितना और टुकड़ों में बांटोगे खुद को। जब तक ये बांटना चलेगा तब तक असत्य रहेगा। जिस दिन आप रावण से राम होने की तरफ यात्रा करनी हो, तो वो एक ही बात पर, एक ही शर्त पर होगी कि आप अविसंवादन योग की आराधना करें। जो मन में है वही बोलें, जो बोल रहे हैं वही करें। जब ऐसा होगा तब अखंडता जीवन में आनी शुरू होगी, तब जीवन में राम का प्रवेश आएगा, तब जीवन में राम आएंगे। यदि ऐसा नहीं है ना, तो फिर रावण ही आएंगे और रावण ही रहेगा जीवन में। इसका मतलब है नहीं कि उसके कोई तुम्हारे 10 सर पैदा हो जाएंगे, नहीं, वो तुम्हारे सर पैदा है ही रखे पहले से सब गांठ गठीले रावण बैठे बने बैठे हो। जरूरत नहीं है कुछ और करने की। किसी की घरवाली उठाओगे तो ही रावण कहलाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। बटा हुआ मन ही रावण है, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। किसी का घर उजाड़ोगे तभी थोड़ी ना कई और मंथरा बनोगे। भैया अपने ही मन को उजाड़ दिया है जिसने, वही है मंथरा, बस और कोई नहीं है। इतनी सी बात समझ लीजिए। यदि ये बात समझ में आ गई तो आप समझ लो कि सत्य की कुंजी हाथ लग गई। यदि नहीं है तो आप याद रखना कि फिर असत्य भटकाएगा, खूब पीटेगा, खूब मार मारेगा, और इतनी मार मारेगा कि रोने भी नहीं देगा। तो यदि आप बचाव करना चाहते हैं तो अविसंवादन योग को अपनाएं, क्योंकि परमात्मा यही कहते हैं, अविसंवादी हो जाओ, मन से, वचन से, कर्म से एक हो जाओ। जो एक हो गया वो निर्द्वंद हो जाता है, अखंड हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। यही सत्य है, यही सत्य की आराधना है। यदि इतना कर पाते हो तो आपके लिए शुभकामनाएं, अपने लिए भी कामनाएं। समष्टि में ये सब कुछ सत्य प्रकट हो इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।